बताइए कि आप किसको सुनना चाहेंगे, जो सो बोलता है या फिर जो अपनी भाषा को सजा कर पेश करता है। गाइस देखिए, भाषा कोई भी हो, वक्ता वही अच्छा होता है जो अपनी भाषा में अलग अलग तरीके के टर्म्स यूज़ करे। बात सिंपल सी रखनी है लेकिन उसको सजा कर पेश करे। जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो वह बुद्धिमान है या बहुत बुद्धिमान है, तो आप कैसे बोलोगे, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन मैं अगर इसी बात को बोलूँगी तो मैं बोलूँगी ही इज़ अ स्मार्ट कुकी। अब आप बताइए कौन सा ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। इसी तरीके से अगर आपको बोलना है कि वह बहुत ही शांत है तो आप बोलोगे शी इज़ वेरी काम। लेकिन मैं इसी बात को बोलूँगी शी इज़ एज कूल एज अ क्यूकम्बर। दोनों का मतलब सेम है लेकिन इंप्रेसिव कौन सा लगा, एज कूल एज अ क्यूकम्बर वाला। तो गाइस अगर आप अपनी लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ें यूज़ करें तो आप भी इंप्रेसिव इंग्लिश बोल सकते हैं। और इसी के लिए मैं लेकर आई हूँ ढेरों फ्रेजेस जो आपकी भाषा को सजा देंगे। तो क्या आप तैयार हैं स्पोकन इंग्लिश फ्रेजेस सीखने के लिए? अगर हाँ तो वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिएगा। गाइस माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। So the first one is down in the dumps. इसका मतलब होता है sad और depressed. तो instead of saying she is sad or she looks sad, आप क्या बोल सकते हैं, she is a bit down in the dumps because she has got to take her exams again. वो सैड है, डिप्रेस्ड है, मतलब तो यही है कि वो थोड़ी दुखी है क्योंकि उसे उसका एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा। ठीक है, अगला है डॉग डेज। अब इसका मतलब क्या समझ आ रहा है, कुत्तों का दिन? नहीं भाई, डॉग डेज का मतलब होता है द हॉटेस्ट मोस्ट ह्यूमिड डेज ऑफ समर। तो गर्मियों में कुछ दिन तो ऐसे होते हैं जब सड़ी गर्मी पड़ती है, तो उन दिनों को आप डॉग डेज बोल सकते हैं। ड्यूरिंग द डॉग डेज ऑफ समर पीपल प्रेफर टू रिमेन इनडोर्स। इन दिनों में क्या करते हैं लोग कि वो घर के अंदर ही रहना चाहते हैं। द डॉग डेज ऑफ समर आर हियर, मतलब सड़ी गर्मी आ गई। अगला है ड्रेस्ड टू द नाइन्स। इसका मतलब होता है वेरी वेल ड्रेस्ड एंड फैशनेबल, जो बहुत अच्छे से तैयार होता है, उसके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, फैशनेबल होते हैं। एडी वेंट आउट ड्रेस्ड टू द नाइन्स। एडी बहुत अच्छे से तैयार होके बाहर गई। द होल फैमिली वॉज ड्रेस्ड टू द नाइन्स व्हेन दे लेफ्ट फॉर द वेडिंग। पूरा परिवार जब वेडिंग के लिए गया तो बहुत अच्छे से तैयार थे, अच्छे से कपड़े पहने हुए थे। आई नो आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, फिर आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्दी से कर दीजिए लाइक बटन को क्लिक। अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो गाइस चैनल को करें सब्सक्राइब, फिर बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, एज कूल एज अ क्यूकम्बर मीन्स काम एंड कंपोज्ड स्पेशली इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। जब आम तौर पर किसी को भी चिंता हो जाए, ऐसी सिचुएशन में जो शांत है उसके लिए आप इसे यूज करेंगे। वरुण इज एज कूल एज अ क्यूकम्बर इवन व्हेन ही स्पीक्स इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल। सैकड़ों लोगों के सामने जब वरुण बोलता है तो भी वह शांत होता है, जैसे में कि लोगों के पसीने छूट जाएं। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में इवन दो नित्या जस्ट लॉस्ट हर जॉब शी केम टू द पार्टी एज कूल एज अ क्यूकम्बर। तो नित्या पार्टी में बिल्कुल शांत आई थी, भले ही उसकी जॉब उसके हाल फिलहाल में ही छूट गई थी। फिर क्या है क्रोकोडाइल टीयर्स। इसका मतलब होता है फेक टीयर्स और फेकिंग सैडनेस, जैसे हम हिंदी में भी तो बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू बहाना। मतलब अंदर से आप खुश हो या फिर दुखी नहीं हो, बट ऊपर से आप दिखा रहे हो कि आप दुखी हो, जैसा कि इस पिक्चर में भी साफ है, ये दुखी दिख रही है बट अंदर से खुश है। ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स व्हेन हिज आंट डाइड। उसने अपने आंट के देहांत पर मगरमच्छ के आंसू बहाए। तो यहाँ बहाने के लिए हमने शेड का यूज़ किया है। डोंट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स ओवर हिज मिसफॉर्चून। उसके दुर्भाग्य पर मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। आई नो यू हेट हिम। मुझे पता है तुम उससे नफरत करते हो। अगला है स्मार्ट कुकी। मैंने आपको बताया अ पर्सन हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट। माई बॉस इज़ अ स्मार्ट कुकी। मेरे बॉस बहुत ही बुद्धिमान हैं। डू यू थिंक दैट योर सिस्टर इज़ अ स्मार्ट कुकी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन बुद्धिमान है? अगला है ग्रीन विद एनवी। ग्रीन, इसको आप समझिएगा, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। इसका मतलब होता है वेरी जेलस ऑफ अनदर पर्सन, जब आप किसी और से ईर्ष्या करें। सो ग्रीन विद एनवी यूज़ करेंगे वहाँ पे। हर कॉलीग्स वर ग्रीन विद एनवी। उसके जो सहकर्मचारी थे वे ईर्ष्या कर रहे थे, जल रहे थे। ठीक है, ये कह सकते हैं। माई एंगेजमेंट रिंग मेड माई फ्रेंड्स ग्रीन विद एनवी। मतलब मेरी सगाई की अंगूठी इतनी सुंदर थी कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं उन्हें ईर्ष्या होने लगी। ये सेंस है। फिर क्या है गुडी टू शूज़। इसका मतलब होता है समवन
who tries to be perfect. ठीक है, शी इज़ सच अ गुडी टू शूज़, मतलब हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढने की अगर कोई कोशिश कर रहा है, अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ही इज़ इन फैक्ट अ गुडी टू शूज़। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इस बात को इंग्लिश में कैसे कहें? अगर आप जानना चाहते हैं ऐसी चीज़ों की इंग्लिश, तो आप मेरी बुक परचेज करें, ये अवेलेबल है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर। गाइस, इसमें 5000 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेज है, साथ ही साथ कुछ ऐसे मुहावरे हैं जिनकी इंग्लिश आपको जल्दी नहीं मिलती। बाय द वे, इस बुक को परचेज करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है इसमें। अगला है टॉप बनाना। बनाना बोले या बनाना बोले, दोनों ही प्रोनाउंसिएशंस सही होती हैं। इसका मतलब है द पर्सन विद द मोस्ट अथॉरिटी, पावर और इन्फ्लुएंस इन अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी ग्रुप या फिर किसी संगठन में जो टॉप पर होता है, टॉप लेवल पर जो व्यक्ति होता है, उसे आप टॉप बनाना कह सकते हैं। ही लॉस्ट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ टॉप बनाना। उसने एक अच्छा मौका गंवा दिया वहाँ पर टॉप लेवल पर पहुँचने का। बिफोर ही बिकेम द टॉप बनाना, मतलब किसी भी कंपनी में टॉप लेवल पर पहुंचने से पहले ही वॉज अ मच फ्रेंडलियर एंड मोस्ट लाइकेबल पर्सन, मतलब उससे पहले वो काफ़ी मिलनसार था और सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला व्यक्ति था। लेकिन टॉप पर पहुंचने के बाद अक्सर लोग बदल जाते हैं, वो सेंस है यहाँ पे। फिर क्या है, एज ओल्ड एज द हिल्स। जहाँ पर भी आप देखें कि मैंने किसी भी वर्ड को ब्रैकेट्स के अंदर रखा है, दैट मीन्स कि अगर आप उसे यूज़ करें तो भी ठीक, ना यूज़ करें तो भी ठीक। तो हिल्स की बात की, एज ओल्ड एज द हिल्स बोला, तो अगर पहाड़ों की बात करें तो वो तो हमेशा से हैं, मतलब बहुत ही पुराने। तो कोई चीज़ बहुत पुरानी हो तब आप इसे यूज़ करेंगे। समवन और समथिंग वेरी ओल्ड, जैसे इस टाइप के कंप्यूटर्स बहुत पहले आया करते थे। दैट स्टोरी इज़ एज ओल्ड एज द हिल्स, ये कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। Many of the customs, rituals and traditions are as old as the hills. जो हम कहते हैं सदियों से चले आ रहे हैं, तो शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, पता नहीं किसने बनाया ऐसे ट्रेडिशंस। फिर क्या है, as nutty as a fruit cake। इसका मतलब होता है someone who is crazy or strange, ठीक है, जो थोड़ा सा पागल हो, थोड़ा अजीब हो, सनकी हो, ऐसे लोगों को हम बोल सकते हैं। रोहन इज as nutty as a fruit cake. You are, देखिए यहाँ पे मैंने एज नहीं यूज़ किया, ब्रैकेट्स में है वो, तो यू आर एज नटी भी बोल सकते हैं, यू आर नटी भी बोल सकते हैं। यू आर नटी एज अ फ्रूट केक। ऑल राइट, आगे है लाइक अ डॉग विथ टू टेल्स। लाइक अ डॉग विथ टू टेल्स मतलब टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। इट सीम्स कि डॉग्स को अपनी टेल बहुत पसंद होती होगी, अगर उनके पास दो हो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ सेंस हम लगा सकते हैं। कियारा हैज़ बिन लाइक अ डॉग विथ टू टेल्स एवर सिंस शी वॉन द कॉम्पिटिशन। कियारा ने जब से कंपटीशन जीता है तब से वो बहुत ज़्यादा खुश है। आई वॉज लाइक अ डॉग विथ टू टेल्स व्हेन माई फैमिली प्लान्ड अ ट्रिप टू मनाली। जब मेरी फैमिली ने मनाली का ट्रिप प्लान किया, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। ठीक है, फिर है हैव अ फेस लाइक अ वेट वीकेंड। इसका मतलब होता है टू लुक सैड एंड अनहैप्पी, टू लुक मिजरेबल। He has had a face like a wet weekend all day since he heard the news. पूरे दिन वो क्या है, सैड है, दुखी है, मिजरेबल है, जब से उसने न्यूज़ सुनी। What's wrong with you? क्या बात है? You have got a face like a wet weekend. मतलब तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तुम दुखी लग रहे हो। ये बात बोलने के लिए आपने इसे यूज़ किया। फिर क्या है, योर हार्ट सिंक्स इनटू योर बूट्स। तो योर जहाँ यूज़ हुआ है वो आप चेंज कर सकते हैं, जो मैं आपको सेंटेंसेस में दिखाऊंगी। इसका मतलब है टू बिकम सडनली डिसअपॉइंटेड, डिसहार्टेंड एंड डिस्करेज्ड। अचानक से जब आप दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं। माई हार्ट सैंक इनटू माई बूट्स व्हेन आई रियलाइज्ड वी कुडंट अफोर्ड अ न्यू कार। और राइट, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई जब मुझे ये एहसास हुआ कि हम एक नई कार नहीं खरीद सकते, पैसे इतने नहीं हैं। हिज हार्ट सैंक इनटू हिज बूट्स एज ही अराइव्ड एट द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। जैसे ही वो दुर्घटना स्थल पर पहुंचा, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। ठीक है, अगर ऐसी वीडियोज़ आपको और चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिए दिल मांगे मोर। और अगर आप जानना चाहते हैं मेरे कोर्सेज़ के बारे में तो इंग्लिश कनेक्शन ऐप इंस्टॉल करें। नाउ वी हैव इन द सेम बोट। इसका मतलब होता है टू हैव द सेम प्रॉब्लम और बी इन द सेम सिचुएशन। मतलब दो लोग हैं लेकिन वो दोनों सेम सिचुएशन में हैं।
रोहन सेज आई एम ब्रोक, मतलब मैं दिवालिया हो गया हूँ. कैन यू लेंड मी $20, क्या तुम मुझे $20 दे सकते हो, उधार दे सकते हो. कियारा सेज सॉरी आई एम इन द सेम बोट, मतलब अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मेरे पास भी नहीं है. अगला है पैडल वंस ओन कनू. कनू जो छोटी नाव होती है उसको हम बोलते हैं. इसका मतलब होता है टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब कि आप किसी पर बर्डन ना हो, किसी पर निर्भर ना हो. सिंस हर पेरेंट्स डाइड अर्ली शी हैड टू पैडल हर ओन कनू ड्यूरिंग हर टीनेज. क्योंकि उसके माता पिता का देहांत जल्दी हो गया था. शी हैड टू पैडल हर ओन कनू, मतलब कि उसे इंडिपेंडेंट होना पड़ा. ठीक है, अब टीन एज में ही वो कमाती थी कह सकते हैं. नाउ दैट यू आर 30, ठीक है, क्योंकि अब तुम 30 साल के हो, पीपल एक्सपेक्ट यू टू पैडल योर ओन कनू. लोग ये उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं तुमसे कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए. आगे है हिट द रोड मीन्स टू लीव. कम ऑन लेट्स हिट द रोड बिफोर रश आवर किक्स इन. चलो चलते हैं उससे पहले कि रश आवर शुरू हो जाए. ठीक है, तो हिट द रोड का मतलब ये नहीं जाके आप रोड को मारने लगे, पीटने लगे. आप अगर कदम रखते हैं सड़क पर चलने के लिए तो आप हिट द रोड बोलेंगे. आई नीड टू हिट द रोड, आई एम रनिंग लेट. मुझे निकलना चाहिए, मुझे देर हो रही है. अब एक चीज़ और मैं बोलूँगी, हिट द रोड का मतलब ये नहीं है कि आप पैदल ही चलेंगे, आप किसी साधन से जाएं तो भी आप बोल सकते हैं. अगला है फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, मतलब कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना, झगड़ना. टू कॉन्स्टेंटली फाइट और आर्ग्यू, बहस करना या फिर झगड़ा करना लगातार. एज किड्स वी यूज टू फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स. जब हम छोटे थे तो हम कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ते थे कह सकते हैं. पॉलिटिशियंस टेंड टू फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स ड्यूरिंग जनरल इलेक्शंस, ये तो आप सभी को पता ही है. आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई एंड आई नो कि आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे. इन सभी फ्रेजेस को यूज़ कीजिए क्योंकि बिना यूज़ किए आप इन्हें नहीं बोल पाएंगे. मतलब ढूंढिए, मौका ढूंढिए कि कब आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं. मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में. आप करते रहें प्रैक्टिस. जय हिंद.